एक बड़ी खबर अमेरिका को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार है और हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं जिसको मुंबई की भाषा में वो क्या बोलते हैं, मांडवली। ये मांडवली कर रहा है। ट्रंप को डील चाहिए, ट्रंप को बेहतरीन डील चाहिए और उस डील के लिए वो कोई भी रिश्ते, कोई भी नाते तोड़ सकता है। रिश्ते नातों की वैल्यू नहीं है ट्रंप की आंखों में। दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं। उसके साथ साथ दोनों लीडर्स जो हैं वो इस तरफ भी जा रहे कि साथ में काम करेंगे, ट्रेड भी की जाएगी और बाकी जितने भी इश्यूज हैं अमेरिका और भारत के बीच में उस पे भी यकीनन काम किया जाएगा। अब यहाँ पर यकीनन लोग ये सोच रहे होंगे कि अब चाइना के साथ क्या होगा, इसलिए कि चाइना के पास जब भारत गया है तो उसको लेकर जो है अमेरिका और चाइना की कभी बनी नहीं है। तो क्या चाइना और अमेरिका के साथ भारत चल पाएगा? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल चल पाएगा और चलना भी चाहिए। अब जारी बात है इससे क्या होगा, फर्स्ट स्पेकुलेशन खत्म होगी, सेकंड जो इंडियन रुपये के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। जो वो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता था उन्होंने अपनी साइलेंस का मुजाहरा किया, खामोशी का इजहार किया, ठीक है, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने नहीं किया। सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डिस्पाइट द फैक्ट कि एक प्रेशर आया, सारा कुछ आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने खामोशी का इजहार किया। उन्होंने कहा ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खामोशी है ये तब तक उन्होंने कहा कि ये फ़ायदेमंद होगी क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इंडिया के इंटरेस्ट देखने हैं। एक माहौल, ये माहौली आदमी है, ये माहौल बना रहा है, इनका माहौल बनाओ, ठीक है, इनको ऐसे डालो, ऐसे करो, यहाँ पे दुनिया को, इंडिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि वी आर वेरी टफ। और हम ट्रंप ने पहले ही डायलॉग मार दिया कि इंडिया इज द मेन टैरिफ अब्यूजर, यानी कि इंडिया ने सबसे ज्यादा टैरिफ को अब्यूज करा है, उसका गलत फायदा उठाया। ये ट्रंप का कहना है कि गलत फायदा इंडिया ने उठाया है। ठीक है जी, ये बात हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, अब व्हाइट हाउस से क्या बयान आता है? जाहिर सी बात है अरबों डॉलर का खेल है और मोदी जी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे भारत को नुकसान हो। जाहिर सी बात है मोदी जी ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ये ट्रंप जानता है। अब ट्रंप धीरे धीरे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और उसका मैं बता रहा हूं अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट का खेल है ये। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज उन्होंने की है मोदी साहब ने, ये बड़ी स्मार्ट गेम की है। अब आप देखें वो कह रहे हैं जी कि अब वो ट्रंप ने कहा है कि मैं बहुत जल्द नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पे बात करूंगा। इट मींस कि टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं थे। और दूसरी एक और बात भी है ना कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं हैं इसकी वजह यही थी, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे ना होने की वजह यही थी कि भाई साहब ये जो सारे लोग हैं, ठीक है ना जनाब, ये सारे के सारे लोग जो हैं दे आर गोइंग टू मेक ये कंसेशंस देना चाहते हैं दे अमेरिका को। ट्रंप कहता है मुझे कंसेशन दें। अब वो कह रहे हैं कुछ हफ्तों में, इन द अपकमिंग वीक्स, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और अब जो इम्प्रेशन रॉयटर्स ने आज से महीने डेढ़ पहले दिया था कि इंडियंस वर ओवर कॉन्फिडेंट जब ट्रंप ने ये कहा कि वी आर अबाउट टू साइन अ डील, तो इंडियंस ने टफ पोजीशन लेना शुरू कर दी ऑन नेगोशिएशंस, ऑन टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। बट द मोमेंट अब अगर इंडियंस जो है, इट मीन्स कि बहुत सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं। ट्रंप की ये जो ट्रुथ सोशल पे मैसेज है, इसका मतलब है बहुत कुछ कंक्लूड हो चुका हुआ, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि अब बेशक ट्रंप ने मैसेज कर दिया लेकिन अब इंडियंस इसको लाइट नहीं लेंगे बिकॉज उनको पता है ये सारे के सारे डिविडेंड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। और इंडिया, और फिर साथ में क्या हुआ कि मोदी साहब ने भी मैसेज कर दिया। इस वक्त एक पीटर नेवारो जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है, लेकिन उसको भी आई थिंक ही हैज़ बीन अनलीश्ड जस्ट टू convey the sentiments. The moment the deal is done,
और आपने 78 इयर्स में हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, हमारी हालत खराब कर दी है। तो ऐसे में फिर जाहिर है कि हमारे पास कोई और रास्ता इनके पास नहीं रह जाता। तो फिर ये कहते हैं कि जी भारत अटैक करने वाला है, फ्लड आया है वो भी भारत लेकर आया है, अगर कोई अटैक हो गया है तो वो भी भारत ने किया। हर चीज़ फिर हम भारत के सर डाल देते हैं, अपने आप को नहीं देखते कि ना हमने डैम बनाए हैं, ना हमने कोई बंदोबस्त किया है कि अगर इस तरह से बारिशें हों या फ्लड आए तो क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हमें बचना होगा तो हम फटाफट भारत का नाम लेके निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ आती हुई लग रही है वो है अमेरिका और चाइना। इन दोनों को अगर हम एक ही जगह पर एक ही चीज बेचने की कोशिश करेंगे तो वैसे तो ये लोग सालों साल से हमारे हाथों बेवकूफ़ बन ही रहे हैं, आपने देखा ही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने 33 बिलियन का चूना लगाया, लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद फिर पाकिस्तान को मजीद पैसा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगर इन्हें खुद ही अपने आप को, वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जी कि कुछ तो शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ हमें भी मरने का शौक था, ये एक पंजाबी की एक कहावत है। तो वही वाली बात है कि कुछ तो हम भी जालिम है और कुछ इन्हें भी मरने का शौक है। तो ये आकर हमारे पास फिर हमें पैसा देंगे और उसके बाद फिर हम इन्हें लूटेंगे। यानी कि हम लूटेंगे से मतलब ये कि जो हमारे भाई लोग हैं वो लूटेंगे। जो नमस्कार, जय हिंद। न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। इस घटनाक्रम ने दक्षिण एशियाई राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो, अखबार और सोशल मीडिया में चर्चाओं का तूफान है। विश्लेषक कह रहे हैं इतना दबाव और टैरिफ रणनीति अपनाने के बाद अब ट्रंप खुद भारत से डील के लिए बेताब दिख रहे हैं। ये मोदी की कूटनीति और धैर्य का नतीजा है जिसने अमेरिकी रणनीति को उलझा दिया। मोदी ने हाल ही में कहा, भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार और मित्र है और हमारी टीमें व्यापार समझौते के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। ट्रंप ने भी ट्वीट कर कहा है कि जल्द ही पीएम मोदी से बात करने वाले हैं और दोनों देशों का भविष्य उज्जवल है। दोनों नेताओं की ओर से आई ये भावनाएं ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय सामान पर 50% तक टैक्स और रूसी ऑयल डील के चलते अतिरिक्त दबाव डाला था। पाक मीडिया अब मान रहा है कि भारत ने चुप रहकर बगैर किसी बड़े बयान या आक्रामकता के गेम पलट दी है। अब अमेरिका स्मार्ट डील चाहता है। ट्रंप को रिश्तों की फिक्र सताने लगी है। विश्लेषकों ने स्वीकार किया है, अगर प्यार और सम्मान की भाषा बोलोगे तो भारत सदा संवाद के लिए तैयार रहता है और अपनी संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करता। चीन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्या भारत चीन, अमेरिका और रूस के साथ संतुलन बना पाएगा? विश्व ने मानते हैं भारत का वैश्विक मंच पर कद और आर्थिक ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो कई फ्रंट पर दोस्ती निभा सकता है। मोदी की रणनीति और चुप्पी को पाक विद्वान लॉन्ग टर्म इंडिया इंटरेस्ट मानते हैं। आखिर में पाक मीडिया ने अपनी तुलना भी की, जहां भारत चांद पर पहुंच चुका है वहां पाकिस्तान आटे और पानी के संकट में उलझा है। वे मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी है और पाकिस्तान को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि भारत अमेरिका बातचीत किस मुकाम पर पहुंचती है। क्या ये साझेदारी पाकिस्तान के लिए नई चुनौती बनेगी या पूरी दुनिया को जोरदार संदेश देगा कि भारत एक नया वैश्विक नेतृत्व करता है?